नंबर 3। ओम ध्यानमूलं गुरुः मूर्तिः ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा, इसका हम लोगों का 15 तक हो गया। अध्याय 11 चल रहा था। अध्याय 11 में 15वां मंत्र हो गया था। पूरा हो गया है जी। अच्छा, ठीक है। पूरा हो गया भगवान। 16वां मंत्र चलेगा तो भगवान। मंत्र नंबर 16। विश्व रूप में, विराट रूप में, सर्व रूप में भगवान को अर्जुन देख रहा है, और देखने के बाद अर्जुन के मुख से स्तुति निकल रही है कि अरे सब रूपों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। तो 11/16 इसमें ये बताते हैं कि ये जितने भी हाथ हैं, ये किसी को मालूम हो चाहे ना मालूम हो, उन सभी के हाथों के रूप में भगवान ही स्वयं है ना। ये भगवान के हाथ हैं, ये नंबर 2 की बात है। भगवान ही है, ये नंबर 1 की बात है ना। बाहु अनेक बाहु, बाहु माने हाथ, भुजा है, बाहुएं। उदर माने पेट जी। ये पेट जितने भी हैं सभी के, ये भगवान ही है। वक्त्र नेत्रम, वक्त्र माने वाणी, वाणी है ना। नेत्रम माने आँखें। ये सर्वतः सब अनंत रूपों में भगवान ही भगवान है। मेरे रूप में वही, तेरे रूप में वही, उसके रूप में वही, वही वही वही। बहुत सुंदर स्तुति है। 11/16। अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम, अनेक बाहु उदर वक्र नेत्रम। अलग अलग कर लीजिए। अनेक बाहु, बाहुएं मतलब हाथ, उदर माने पेट, वक वाणी, नेत्र। अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम, अनेक बाहु उदर वक्र नेत्रम। पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तम्
अनन्तरूपम् पश्यामि त्वां सर्वत्र अनन्तरूपम् पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् न अन्तं न मध्यं न पुनः तव आदिं न अन्तं न मध्यं न पुनः तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, है ना जी। अर्थ। विश्वरूप को अनेक बाहु और उदर आदि से युक्त देखना, और हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ और न आदि को ही। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें 11/16। डॉक्टर भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है, तो राणा भगवान आप ले लीजिए। जी भगवान। तो भावार्थ है भगवान कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपको अनेक भुजा, उदर, मुख और नेत्रों वाला तथा सब ओर अनंत रूप देखता हूँ। मुझे आपका न आदि, न अंत और न मध्य दिखाई देता है, क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है ये आदि, अंत और मध्य तो उसी के होते हैं। आप तो अजन्मा हैं, इसलिए आप में ये भेद कैसे हो सकते हैं? जीवन। तो चूंकि ये भगवान की स्तुति चल रही है, जब भगवान के सभी रूपों की स्तुति हो रही थी ना, तो उसमें ये जो हम लोगों के शरीर है ना, ये शरीर भी उसी का ही हिस्सा है। ये हम लोग के हाथ, पैर, आँख, मुँह, नाक सब भगवान के ही हैं। भगवान ही इन सब रूपों में प्रकट है। तो चूंकि गीता रस रत्नाकर में पूरी स्तुति कवर की गई है, मंत्र नंबर 20 तक लिया, तो 20 तक के मंत्र ले लेते हैं सारे। 11/17। किरीटिनं गद्दिनं चक्रणं च किरीटिनं गदिनं चक्रिणम्। ये जो किरीटिन माने होता है मुकुट, और गदिनम माने गदा, है ना। चक्रणम माने चक्र। किरीटिनं गद्दिनं चक्रिणं च किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीच्छं समन्तात् पश्यामि त्वां दुर्निरीच्छं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम् दीप्तिनालार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। अर्थ।
विश्वरूप को किरीट, गदा और चक्र आदि से युक्त देखना। और हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप को देखता हूँ। दीप्तान लार्क द्वितम, इसका मतलब प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान आपको ज्योति वाला देखता हूँ, है ना। तो मंत्र नंबर 11/18। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम्, त्वम अक्षरं परं वेदितव्यम्, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ताः, सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनः त्वं पुरुषः मतो मे। अर्थ। विश्वरूप की स्तुति। इसलिए हे भगवान, आप ही वेदितव्यम, जानने योग्य, त्वम वेदितव्यम, आप ही जानने योग्य, परमम अक्षरम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। त्वम शाश्वत धर्मगोप्ता, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। और तुम अव्यय, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। मैं मतः, ये मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। मंत्र नंबर 11/19। जब अर्जुन देख रहा है कि 10 दिशाओं में जहाँ देख रहा है भगवान ही भगवान, सब रूपों में भगवान, विकास जी के रूप में भगवान, माधव जी के रूप में भगवान, कंचन देवी के रूप में भगवान, मदन जी के रूप में भगवान, भगवान ही भगवान, तो स्तुति कैसे करता है? अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम्, अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम्, अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्, अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, पश्यामि त्वां दीप्त आहुषत् दीप्ताहुवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्थ। अनंत सामर्थ्य और प्रभावयुक्त विश्वरूप का दर्शन। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित, त्वाम अनादि मध्यांतम, आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत वीर्यम, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत बाहुम, अनंत भुजाओं वाले, शशि सूर्य नेत्रम, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, दीप्त आहुर सवक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और श्वेत तेजा, अपने तेज से, इदम विश्वम तपंतम पश्यामि, इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। बहुत बढ़िया।
मंत्र नंबर 11/20। जब सब रूपों में भगवान ही भगवान है तो आपसे कहा जाए स्तुति करो, तो ऐसी स्तुति आप भी करोगे कि कुछ समझ नहीं आता है। सूर्य और चंद्रमा ही जिनके नेत्र हैं, जो सब रूपों में है, सब रूपों से परे अरूप में भी है, उनका अधिष्ठान प्रकाशक भी है। तो 11/20 द्यावा पृथिव्योः इदम् अंतरं हि द्वापृथिव्यो इदम् अंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् लोकत्रयं प्रविथतं महात्मनः। अर्थ अद्भुत विराट रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त देखना, और हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। गजब। तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोक प्रव्यथितम, प्रकष्ट रूप से बड़े तगड़े से व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, है ना। चूंकि खुद व्यथा को प्राप्त हो रहा है तो जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही सब कुछ दिखता है। तो कुछ प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दसों दिशाओं में, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, है ना, और सर्वत्र बस भगवान ही भगवान। 11/20 तो हो गए। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि, बल्कि अभी तो ये भी ले लें पहले। डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 11/17 16 से ले लीजिए, 16 से 20 तक। 11/16 तो पढ़ चुके हैं वो। तो 11/17 से लेकर के 11/20 तक जी डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है गीता तत्वालोक ले ले। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। ये अर्जुन अब विश्व रूप भगवान का दर्शन कर लिया। भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो उसकी स्तुति कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये भक्ति की पराकाष्ठा है, पर अभी ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञानी आदमी को कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, तो उसके सामने ईश्वर भी ईश्वर नहीं है, वो आत्मा और परमात्मा एक ही मानता, तो उसकी स्तुति भी नहीं करनी बनती उसको। वो तो ये ज्ञान नहीं हुआ है। वो भक्ति है, भक्ति की प्रकाष्ठा में वो ईश्वर के दर्शन कर रहा है, विश्व रूप के दर्शन कर रहा है और उसकी प्रार्थना कर रहा है। कहता है कि मैं आपको मुकुट, क्योंकि ज्ञानी तो कहता है कि ब्रह्म का कोई रूप ही नहीं है, तो ये रूप देख रहा है अर्जुन। मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र धारण किए देखता हूँ। आप सब ओर से देदीप्यमान तेज पुंज है। आपका स्वरूप सूर्य के समान सब और प्रकाशमान, नेत्रों का अविषय और असीम है। आगे 18वें का भावार्थ है, आप अविनाशी हैं, श्रेष्ठ, जानने योग्य हैं तथा इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही अव्यय,
सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करने वाले तथा सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अब व्याख्या में कहा, इस श्लोक में भगवान का निषेध मुख से वर्णन किया गया है, अतः ये उनके निर्गुण स्वरूप को लक्षित कराता है। अगले श्लोक में उनके सगुण साकार विश्व रूप का वर्णन है। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत वीर्य, अनंत बाहु और चंद्रमा तथा सूर्य रूप नेत्रों वाले देखता हूँ। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है तथा आप अपने तेज से इस विश्व को तपा रहे हैं। इसकी व्याख्या की है कि आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, इसी से आप अनंत वीर्य हैं। परंतु आपको अनंत वीर्य इसलिए नहीं कहा कि आपने पहाड़ उठा लिया था। पहाड़ तो हनुमान जी ने भी उठा लिया था और शेष जी तो सारी पृथ्वी को धारण किए हुए। अतः ये बल तो सीमाबद्ध है, आपका पराक्रम तो असीम है। इसी प्रकार अनेक रूप हो जाना भी आपके बल का सूचक नहीं है, क्योंकि ऐसी शक्ति तो योगियों में भी होती है। रावण ने भी युद्ध स्थल में अनेक रूप धारण कर लिए थे। आपका अनंत बल तो यही है कि संपूर्ण विश्व रूप में विराजमान है और अपने तेज से इस संपूर्ण विश्व को आलोकित और संतप्त कर रहे हैं। आगे 20वां, हे विशाल शरीर वाले, आप अकेले नहीं, स्वयं पृथ्वी और इन दोनों के बीच का आकाश तथा संपूर्ण दिशाएं व्याप्त की गई। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर ये तीनों लोग घबराए हुए हैं। जी भगवान। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से मंत्र नंबर 11/20 तक। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। हे गदी चक्री तेजो राशि सर्वतो दीप्तिम अंत, मैं तुम्हें देखता हूँ तो देखा नहीं जाता है। मालूम पड़ता है कि अग्नि सूर्य सब दिव्य अप्रमेय होकर आप प्रकट हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम ही परम अक्षर हो, तुम ही विश्व के मूल कारण हो, अव्यय हो, शाश्वत धर्म गुप्ता हो, तुम सनातन पुरुष हो। ना तुम्हारा आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। तुम्हारा वीर्य अनंत है, हाथ भी अनेक हैं, अनंत बाहु माने सब जगह, जहाँ चाहे तहाँ और जो चाहे सो करने की शक्ति विद्यमान है तुम में। बाहु शब्द का अर्थ 5 उंगलियों वाला एक हाथ नहीं होता। बाहु माने कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सब जगह उसके हाथ हैं। राशि सूर्य उसके नेत्र हैं, अग्नि उसका मुख है, अपने तेज से विश्व को परिपक्व तप्त कर रहा है। आकाश, स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष है और दिशाएं हैं, वे सब उससे व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित होते दिख रहे हैं। व्यथित नहीं हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, ऐसा अर्जुन को दिख रहा है। समझ गए? जी भगवान। हो गया। अब ज्ञानेश्वरी गीता लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि मंत्र नंबर 20 तक ज्ञानेश्वरी गीता। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। 16 से है 16 से 20 तक। इस दिव्य दृष्टि के ऐसा लगता है भगवान, जो संत ज्ञानेश्वर हैं वो खुद ही एक हो गए हैं। जो नहीं कहा अर्जुन ने और संजय ने, वो भी कह रहे हैं। वो इस दिव्य दृष्टि के सहयोग से जो मैं चतुर्दिक देखता हूँ तो मुझे यह दिखाई पड़ता है कि आपके भुजदंडों से आकाश के अंकुरों के सदृश आपके अनेक अग्रहस्त निकले हुए हैं और उनमें से प्रत्येक अग्रहस्त सब प्रकार के व्यापार कर रहे हैं। आपके ये अपार उदर मुझे उसी प्रकार जान पड़ते हैं
जिस प्रकार अव्यक्त ब्रह्म के विस्तार में अनेक ब्रह्मांडों के भंडार खुले हुए दिखाई पड़ते हैं। इस शरीर में एक ही काल में सहस्त्र शीर्षत्व की करोड़ों आवृत्तियां होती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो परम ब्रह्म रूपी वृक्ष में ये सहस्त्रों मस्तक रूपी फल अपने बोझ से हिल रहे हैं। हे विष्णुमूर्ति, आपके सारे मुख मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं और उनकी आंखों के रंगों के अनेक समुदाय भी मैं देख रहा हूँ। सिर्फ यह ही नहीं, स्वर्ग, पाताल, भूमि, दिशा और आकाश इत्यादि समस्त बातों का यहाँ अवसान हो जाता है तथा सब यहाँ मूर्तमान ही दिखाई देते हैं। मेरी इच्छा यही है कि मुझे परमाणु के बराबर भी कोई ऐसा अवकाश दिखाई पड़े जिसमें आप न हो, पर मेरी यह चेष्टा व्यर्थ हो रही है क्योंकि आपने सभी को व्याप्त कर रखा है। असंख्य प्रकार के इतने महाभूत इसमें इकट्ठे हैं जिनके विस्तार की गिनती ही नहीं की जा सकती और हे अनंत, उनका वह समग्र विस्तार आपसे ही व्याप्त हुआ दृष्टिगत होता है। ऐसी महत्ता वाले आप कहाँ से आए हैं? आप यहाँ बैठे हैं अथवा खड़े हैं? आप किस माता के गर्भ में थे? आपका स्थान कितना बड़ा था? आपकी उप आकृति कैसी है? आपका भय कितना है? आपके उस पार और क्या है? आपका मूलाधार क्या है? इत्यादि बातें जब मैं देखने और विचारने लगा तो मुझे यही दिखाई पड़ा कि आप स्वयं ही अपने मूलाधार हैं और आप किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुए हैं। इस प्रकार आप अनादि और स्वयं सिद्ध हैं। आप न तो खड़े ही हैं और न बैठे ही हैं। आप न ऊंचे ही हैं न टिकने ही हैं, नीचे तल पर और ऊपर। हे प्रभु, सर्वत्र आप ही हैं। हे देव, अपना रूप, यौवन, पीठ और पेट सब कुछ स्वयं आप ही है। किम बहुना, हे अनंत, बारंबार देखने पर मुझे यही ज्ञात होता है कि अपना सर्वस्व आप ही है, परंतु आपके रूप में केवल एक कमी दृष्टत होती है कि उसमें आदि, मध्य और अंत इन तीनों में एक भी नहीं है। आप सब जगह विद्यमान है पर इसका पता कहीं नहीं लगता। इसीलिए यहाँ निश्चित रूप से यह निर्णय होता है कि आप में ये तीनों बातें एकदम नहीं है। इस प्रकार आदि, मध्य और अंत से रहित हे विश्वनाथ, मैंने वास्तव में आपके विश्व रूप का दर्शन कर लिया है। हे प्रभु, आपकी इस महामूर्ति में ही भिन्न भिन्न समस्त मूर्तियां प्रतिबिंबित हैं और ऐसा जान पड़ता है कि आपने अनेक रंगों के ये अंगरखे ही धारण कर रखे हैं, अथवा ये भिन्न भिन्न मूर्तियां आपके शरीर रूपी महापर्वत पर निकली हुई बेलें ही हैं और वे दिव्य अलंकार रूपी पुष्पों और फलों से लदी हुई है, अथवा हे देव, आप महासिंधु हैं और इन मूर्ति रूपी तरंगों से हिल रहे हैं, अथवा आप कोई विशाल वृक्ष हैं और ये मूर्तियां उस वृक्ष के फलों की भांति लगी हैं। ये स्वामी, जैसे भूतमात से भरा हुआ भूमंडल दिखाई पड़ता है अथवा नक्षत्रों से भरा हुआ आकाश होता है, वैसे ही असंख्य मूर्तियों से भरा हुआ आपका स्वरूप दिखाई देता है। जिन मूर्तियों में से एक एक मूर्ति के अंगों से तीनों लोग उत्पन्न और विलीन होते हैं, वे समस्त मूर्तियां आपके शरीर पर मानो रोमों की भांति दिखाई देती हैं। अब यदि मैं यह जानना चाहूं कि कितना अधिक विस्तार देख रखने वाले आप हैं, इतना अधिक विस्तार रखने वाले आप हैं कौन, तो मुझे यह पता चलता है कि आप मेरे ही सारथी श्री कृष्ण हैं। अतः हे मुकुंद, मैं समझता हूँ कि आप सदा ऐसे ही व्यापक रहते हैं और अपने भक्त पर कृपा करने के लिए ही इस प्रकार प्रेम में स्वरूप धारण करते हैं। वह चतुर्भुज स्वरूप देखते ही मन और आंखें जुड़ा जाती हैं और यदि आलिंगन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए जाएं तो वह रूप सहज में उपलब्ध भी हो जाता है। हे विश्वरूप, ऐसा सुंदर रूप आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए धारण करते हैं ना, अथवा वह मेरा दृष्टि दोष है जिसे आप ऐसे साधारण दिखाई देते हैं? जो हो, पर अब तो मेरी दृष्टि का दोष निकल गया है।
और आपने सहज में ही मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया है, इसलिए मैं आपके वास्तविक महिमा का ठीक ठीक स्वरूप देख सका हूँ। मैं अच्छी तरह से यह जान चुका हूँ कि मेरे रथ के मकरमुखी जुए के पीछे की ओर आसीन आप ही का यह सारा विश्व रूप है। देखिए कि अर्जुन देख रहा है कि जिधर देख रहा है वो सब रूपों में भगवान ही है, सब रूपों में विश्व रूप को देख रहा है, विराट रूप में देख रहा है। यहाँ तक कि कहना चाहिए कि अपने रूप में भी देख रहा है कि अर्जुन के रूप में भी वही है। ये व्याख्या में बोलना चाहिए। हाँ, देखिए रामचरितमानस में वर्णन आया है कि शंकर भगवान जब पार्वती को सुनाते हैं तो बताते हैं कि जो परमात्मा है ना, परमात्मा के सिवाय कहीं कुछ है ही नहीं भवानी, परमात्मा के सिवाय कहीं कुछ है ही नहीं पार्वती। शंकर के रूप में, मुझ शंकर के रूप में भी वही है, तुझ पार्वती के रूप में भी वही है। कि जितने भी जगत के काम हो रहे हैं सब वही ब्रह्म ही तो कर रहा है। देखो, आप एक बात तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि परमात्मा निर्गुण निराकार है कि परमात्मा सगुण साकार, इसका उत्तर तो वेदांती को आना ही चाहिए। क्यों माधव भगवान जी? वो तो इसका उत्तर ये है कि जब परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु न थी, न अभी कोई दूसरी वस्तु है, न भविष्य में कभी कोई दूसरी वस्तु होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा ही निर्गुण निराकार रूप में है और परमात्मा ही सगुण साकार रूप में भी है। लेकिन जो सगुण साकार रूप है वो उनका आभास रूप है, वो उनका मायावी रूप है, और जो उनका आत्म रूप है मतलब निर्गुण निराकार रूप है वो उनका शाश्वत रूप है। तो इसका मतलब इस संसार में जो, इसका मतलब ब्रह्म के हाथ पैर वगैरह नहीं है, ना हाथ है, ना पैर है, ना नाक है, ना कान है, लेकिन अपनी ही माया से वो अरबों खरबों रूपों में माया से प्रकट होकर वही सब कुछ कर रहा है। वो हमने आपको सुनाया था ना एक बार कि गुरु जानता है कि मेरे रूप में भी वही है और शिष्य के रूप में भी वही है। वो तो शिष्य कच्चा होता है ना, तो शिष्य इस बात को नहीं जानता है कि गुरु के रूप में भी वही है, शिष्य के रूप में भी वही है। वो हमने आपको सुनाया था ना, अक्सर सुनाते हैं, गुरु होय के ज्ञान देता तू ही है और गुरु पास जा ज्ञान लेता तू ही है। तू ही ईश है रे, तू ही विश्व है रे, तू ही सूर्य चंदा, तू ही सृष्टि है रे। नहीं हो यदि तू, नहीं विश्व होवे, न हो सूर्य चंदा, न वृष्टि ही होवे। इसलिए नमस्कार मेरा मुझे आप ही है। जब एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, दूसरी कोई है ही नहीं, तो फिर मेरा मुझी को नमस्कार है। तो इसका मतलब
जब भी कोई परमात्मा को जानता है तो परमात्मा ही स्वयं परमात्मा को जानता है। देखिए, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। तो रामचरितमानस में कैसे वर्णन किया है कि बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। ब्रह्म के हाथ पैर थोड़े ना है, लेकिन अपनी माया से सारे हाथों सारे पैरों के रूप में वही है। वही चल रहा। एस के द्विवेदी अगर ये सोचें कि ये मेरे हाथ पैर हैं तो वो जानते नहीं हैं। जयप्रकाश सोचें कि मेरे हाथ पैर हैं तो वो जानते नहीं हैं। ब्रह्म के ही हाथ पैर है सभी, ब्रह्म की ही आंखें हैं। ये हम लोग की जो आंखें हैं ना, ब्रह्म की ही आंखें हैं। देखिए भगवान उसी वही सारे कर्म कर रहा है, उसी के सारे मुख हैं, सभी मुखों से वही खा रहा है और जो खाया जा रहा है सो भी वही है। कितना बढ़िया भगवान। देखिए रामचरितमानस में भी यही 11वां अध्याय की तरह ही है। ये बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। आनंद माने जानते हो? मुख जी। तो आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और वो कैसा है? उसके कोई शरीर थोड़ी है, लेकिन अपनी माया से अनंत शरीरों के रूप में वही प्रकट है। वही वेदांत परिवार के सभी सदस्यों के रूप में भगवत गीता का ब्रह्म मुहूर्त में आनंद ले रहा है। वही सुना रहा है किसी मुख से और किन्हीं कानों से वही सुन रहा है। भगवान ही भगवान है, ब्रह्म के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। देखिए भगवान रामचरितमानस में कितना सुंदर निरूपण। अपने से ही अपनी खोज करा रहा है। हाँ, वो माधव भगवान गाते हैं ना कि लगी ये कैसी लगा रहे हो, है? मुझे में रहकर मुझी से अपनी, हाँ, मुझी से अपनी ये खोज कैसे करा रहे हो। तो तन बिनु परस, यस, तो रामचरितमानस में जो वर्णन आया है बालकांड में, दोहा नंबर 117 के पास है। तन बिन परस, परस माने क्या होता है? स्पर्श जी। तन बिन परस नयन बिनु देखा, और ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। देखो राम, अगर आपको ना मालूम हो तो बता देते हैं कि राम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही राम है। और रामचरितमानस में भी शंकर भगवान पार्वती जी को जब संपूर्ण रहस्य सुना रहे हैं तो वर्णन करके क्या बोल रहे हैं? इसका वर्णन करके क्या बोला है कि वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है। ब्रह्म कह के उस ब्रह्म की करनी
ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा का वर्णन कैसे करें। हे पार्वती, ये शिव के रूप में ब्रह्म ही बोल रहा है और तुझ पार्वती के रूप में ब्रह्म ही सुन रहा है। अच्छा, इसमें एक बात और बहुत अच्छी आई है कि जासु कृपास भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ये अनेकता का भ्रम मिट जाता है। देखो, इसी शंकर पार्वती वाले प्रसंग में भी एक जगह पे आया है, दोहा नंबर 115 के जस्ट बाद, कि अरे देवी, सगुण में और अगुण में कोई भेद थोड़ी ना है। जो सगुण है वही तो अगुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है, और जो सगुण है वही निर्गुण है। देवी, ये तो जो अज्ञानी मूर्ख होते हैं उनको इस सृष्टि में अनेकता दिखती है। देखिए भगवान, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। जो अगुण है, अरूप है, अलख है, अजन्मा है, अरे वही भगत के प्रेम वश सगुण हो करके जैसा वो चाहता है वैसा वो प्रकट होके दिखा देता है उसको। तो भगवान, बड़ा सुंदर वर्णन है शंकर पार्वती का संवाद। रामचरितमानस होए तो इसको पढ़ना खोल करके। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर सोरठा नंबर 115 के पास से। तो ये शंकर भगवान और पार्वती का भगवान बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है। और यहाँ पे बताया गया है कि इस संसार में जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखता है ना, विषय, वो दिखता है किससे? इंद्रियों से। और इंद्रियों में पावर कहाँ से आती है? इंद्रियों के देवताओं से। और इंद्रियों के देवताओं में पावर कहाँ से आती है? जीव से, जो चिदाभास है। और इसमें पावर कहाँ से आती है? उसी एक से। तो भगवान इसमें अब एक ही लाइन में सब बता दिया है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान, ये अज्ञानी लोग इस भ्रम को जान नहीं पाते हैं कि सब रूपों में वही है। जन्म के रूप में भी वही, मृत्यु के रूप में भी वही, अनुकूलताओं के रूप में भी वही, प्रतिकूलताओं के रूप में भी वही। इसमें शंकर भगवान ने पार्वती को यह भी बताया है कि निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। चथा गगन घन पटल निहारी, और झांपे भानु कहीं कुविचारी। कुविचारी किसको कहा है? अज्ञानियों को। जो विचार न करें, उनको विचार नहीं कर पाते बेचारे, है ना। तो भगवान इसमें जयप्रकाश, इसमें एक बहुत बढ़िया सा प्रसंग आया है बालकांड में दोहा नंबर 117। तो
गुरु भगवान हमेशा लोगों से, जैसे कोई कहे हम रामचरितमानस के हम तो बिल्कुल मर्मज्ञ हैं, तो गुरु भगवान यही पूछते थे उनसे, दोहा नंबर 117 उससे पूछते थे, कहते थे जरा इसका मतलब बताओ। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु करवारी जदपि मृषाति हूँ काल में भ्रम न सके को डारी। कहते थे गुरु भगवान कि भाई आप भगवान के भक्त हैं, रामचरितमानस के प्रेमी हैं, तो जरा इसका हमको अर्थ तो बता दो। तो देखो इसका अर्थ माधव भगवान से सुनो क्या है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, मृषा है। अरे सीप में चांदी कभी है? नहीं है। लेकिन तीनों कालों में नहीं है। लेकिन कोई बंदा देख रहा है, दिखती है, प्रतीति होती है। हाँ। तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। हाँ, तो कहते हैं कि जैसे सीप में चांदी की और सूर्य के किरणों में पानी की बिना हुए ही प्रतीति होती है ना। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व, समझे जी, यही विधि जग हरि आश्रित रही और यद्यपि असत्य देत दुख आई। बाय द वे आप लोग रामचरितमानस में पहुंच गए गीता से स्विच ओवर हो करके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शंकर और पार्वती जी का गुण संवाद चल रहा है, वेदांत चल रहा है। और शंकर भगवान क्या कह रहे हैं पार्वती से कि ये जो संसार है ना, ये वैसे ही भगवान के आश्रित है जैसे ही सीप के आश्रित चांदी है, जैसे रस्सी के आश्रित सर्प है। रस्सी में सांप कभी हुआ है बताओ? कभी नहीं हुआ। तीनों कालों में नहीं है सांप वहां पे, लेकिन दिखता है अज्ञानी को, डराता है। तो कहते हैं ये जो जगत है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से ब्रह्म के आश्रित है। देखो भगवान इसका अर्थ सुनो। ये गुरु भगवान यही पूछते थे कि रामचरितमानस का तुम अर्थ जानते हो ना, और जगत को सत्य मानते हो, तो देखो क्या इसमें लिखा है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। क्यों ये सब बताया? क्यों एग्जाम्पल? इसलिए बताया कि अब जरा तुम्हें संसार के की असलियत समझ लो। इसी तरह संसार भगवान के आश्रित नहीं, इसको छोड़ क्यों दिया? इसी तरह यह संसार जो भी इदम है भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है। अरे गजब रे गजब। तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, ऐसे ही है ये। क्यों जयप्रकाश? अगर कोई रामचरितमानस का मर्मज्ञ बनाए कि हमको रामचरितमानस बहुत आती है, तो उससे कह देना बालकांड खोलो और बालकांड में दोहा नंबर 117 है ना, दोहा नंबर 117 और नीचे की चौपाई पढ़ के देख लो कि जगत सच्चा है कि झूठा, इसमें लिखा हुआ है। जी प्रभु जी। कहाँ जगत सच्चा है? और फिर आगे ये भी कहते हैं लेकिन उसी ब्रह्म, उसी राम
की कृपा से ये भ्रम भी मिटता है। ये भी सुन लो, ये भी आगे लिखा है, जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, और गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। तो जयप्रकाश, जी प्रभु। ये भ्रम, ये जितने लोग कहते हैं हम रामचरितमानस को जानते हैं, रामचरितमानस के हम बड़े प्रेमी हैं, उनसे पूछना कि राम की कृपा तुम पे भई है कि नहीं। अगर भई होती तो ये भ्रम मिट गया होता, ये संसार सत्य है। देखो लिखा है इसमें। पहले 117 में तो लिखा है कि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता, और फिर उसके नीचे चौपाई में लिखा है कि ये भ्रम जो है उसकी कृपा से मिट सकता है। और गुरु भगवान तो जी हाँ बोलो जयप्रकाश। प्रभु, इससे निष्कर्ष तो यही निकलता है कि अभी रामायण की स्टडी हुई है लेकिन राम की कृपा नहीं हुई है। हाँ, अगर राम की कृपा हुई होती तो राम का रहस्य खुल जाता। तो वो गुरु भगवान की लाइन थी ना कि कोई रामचरितमानस पढ़ ले है और ये संसार भ्रम की तरह भाप बन के उड़ न जावे, तो तुमने क्या पढ़ी, क्या समझे। मतलब तुमने रामचरितमानस को कहते हम समझ गए। अगर रामचरितमानस को समझ गए तुमको, चलो रामचरितमानस तो भाप बन के उड़ जाता ये पहले इसका अर्थ संसार। हाँ, पहले देखो, एक साकेत नगर में गुरु भगवान के पास एक जने आए थे, समझे जयप्रकाश। तो उनसे बोले कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। बोले इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आया, हम तो सवेरे से शाम तक नाम लेते हैं। गुरु भगवान से ऐसे बोले। अच्छा। तो गुरु भगवान ने कहा कि तुमको नाम लेने की तमीज नहीं है। वो तो पहले बिछा देते थे। और जयप्रकाश पता है कौन थे? ये जो लठिया वाले बाबा, लठिया वाले बड़े गुरु जी। और कम से कम नहीं तो हम तो गाजियाबाद से गए थे, कम से कम 10-12 लोग वहाँ थे बाहर गेट के पास। और वहीं पर उन्होंने पूछा, अपने घर के गेट के बाहर कुर्सी डाल करके बैठे थे हम लोग, सब लोग अपने अपनी कुर्सियाँ निकाल लिया। जी प्रभु। और बड़े गुरु जी यही बोले कि नाम लेत भवसिंधु सुखाही। तो हम तो सुबह से शाम तक नाम लेते हैं, हमारा तो भवसिंधु सुख है नहीं। तो मालूम क्या बोले वो? तो उन्होंने मालूम क्या कहा? सबके सामने कहा कि तुमको नाम लेने की तमीज नहीं, ऐसे कहा। क्यों भाई? वो उन्होंने प्रभु ऐसा है कि रामचरित मानस को समझ लिया है लेकिन राम को नहीं समझा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आपको पहले तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनवाते हैं, फिर रामचरित मानस में एक चीज और दिखाते हैं। हाँ भगवान, इसका अर्थ सुनाओ जरा। इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सर कटा ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। दूर कैसे होता है कहते हैं अब अगली चौपाई में, हे पार्वती जी को सुना रहे, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, वही राम हैं, जिनका आदि और अंत किसी से नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। अब फिर है वो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। हाँ, तो देखो ऐसा है कि जरा वो खोलो, वो सबसे पहला पन्ना ऊपर वाला खोलो, माया वाला। देखो जयप्रकाश और देखो मदन लाल भगवान, एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यह संसार बिल्कुल झूठा है। यन माया वशवर्ती,
कई बार दिखाया है, फिर दिखा देते हैं एक बार। रामचरितमानस का पहला पन्ना पलटो, देखो क्या लिखा है, इसका पहले अर्थ पढ़ लो। देखो, केवल आपको हम इसका अर्थ पढ़वा रहे हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। जो रामचरितमानस का दावा करे कि हमको रामचरितमानस आती है, उससे कह देना कि यह संसार कहीं है ही नहीं। और वो कह दे ये कैसे हो सकता है, तो कह दो तुम रामचरितमानस कतई नहीं समझे हो, एक ढेला। और रामचरितमानस के शुरू तो रामचरितमानस के बिल्कुल शुरुआत में देखो क्या लिखा है। रामचरितमानस पढ़े हो, आपने स्टडी किया है, समझे नहीं हो, खाली बाँचे हो, खाली ऐसे बाँचे गाए हो। तो देखो इसका अर्थ देखो, माधव भगवान पढ़ने जा रहे हैं, मंत्र हम सुना देते हैं। पहला, जैसे रामचरितमानस शुरू होगी वैसे ही इसका श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6, यन मायावशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुराः यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर्भ्रमा। अब अर्थ सुनो, बहुत ध्यान से अर्थ सुनना। इसमें एकदम स्पष्ट है कि जगत बिल्कुल है ही नहीं कहीं। हाँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जब लगाया तो, और देवता और असुर हैं। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी माया के ही भीतर है, वशीभूत हैं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति, रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। लो, ये सारा जगत कैसा प्रतीत होता है? सत्य प्रतीत होता है, भ्रम की भांति। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे रस्सी में किसी को सांप प्रतीत हो, वैसे ही ब्रह्म में या परमात्मा में या राम में यह सारा का सारा जगत प्रतीत हो रहा है। और रस्सी में जो प्रभु आज का जो सत्संग है ना, आज का जो सत्संग है ये मायावादियों और द्वैतवादियों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम इसको कई लोगों को सुनाएंगे, उनसे कह देंगे चुपचाप सुनो केवल आखिरी तक, तो आपको बहुत लाभ होगा। अरे वो उनसे कह देना, नंबर 1 बात तो तुम रामचरितमानस के रहस्य को बिल्कुल नहीं जानते हो, ठीक है? और एक जगह नहीं लिखा है, ये भरा पड़ा है, एक जगह थोड़ी लिखा है। रामचरितमानस में तो भरा पड़ा है। जिस तरीके से आपने व्याख्या करी ना इसकी, प्रॉब्लम ये है कि आदमी इसको पढ़ के इसको चूंकि अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है तो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने इसकी व्याख्या करी है तो ये द्वैतवादियों और मायावादियों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ उनकी गलती नहीं है, उन्हें कोई अच्छा शिक्षक नहीं मिला है। बिना शिक्षक के काम नहीं बन पाता है। अरे भाई, कोई ऐसा है ना जयप्रकाश, कोई सीखना नहीं चाहता है। वो मालूम क्या कहता है हमें सब आता है। अब देखो, एक रामचरितमानस एक तो उसको अगर सब आता भी है तो वो ये बात पूरी सुने ना, जब वो ये बात पूरी सुनेगा ध्यान से बार बार तो कहेगा हमें कुछ नहीं आता है। हाँ, अब देखो रामचरितमानस का एक लाइन आपको और सुनाते हैं। जे ही जाने जग जाए हेराई, बहुत सुंदर प्रभु। और जागे यथा सपन भ्रम जाई, जे ही जाने जग जाए हेराई। और कैसे? जागे यथा सपन भ्रम जाई, जिसके जानने से संसार भाव बन के उड़ जावे। हाँ, ये देखो, ये है रामचरितमानस। और रामचरितमानस में एक जगह नहीं है, अभी हम दिखाना शुरू करेंगे तो भरा पड़ा है ये रहस्य। हाँ, समझो, एकदम क्या बोलते हैं, कदम कदम पे लिखा है भाई। हम कहाँ तक आपको दिखावें। तो खैर एनीवे, हम लोग वापस आ जाते हैं गीता में। भगवान रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चर्चा हो गई। अब मंत्र नंबर 17 ये हम लोग सुनते हैं राणा भगवान के मुख से। जी भगवान।
ज्ञानेश्वरी गीता में मंत्र नंबर 17। जी जी बाबा। तो मंत्र नंबर 17 है और स्वामी जी व्याख्या कर रहे हैं कि हे श्री हरि, आपके मस्तक पर अवस्थित यह वही मुकुट है जो बराबर रहता है, पर उसकी इस समय की प्रभा और विशालता कुछ विलक्षण ही है। हे विश्व मूर्ति, ऊपर वाले हाथ में आप उसी प्रकार चक्र धारण किए हुए हैं कि मानो अभी उसे चलाना ही चाहते हैं। हे विश्वनाथ, जो चीज इसमें पहले दृष्टिगोचर होती थी वह इस समय नहीं है। दूसरी ओर, क्या यह वही जानी पहचानी गदा नहीं है? और नीचे के ये दोनों शस्त्र रहित और रिक्त हाथ अश्वों की लगाम पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हे विश्वेश, अब यह बात भी मैं अच्छी तरह से जान गया हूं कि मेरे इच्छा करते ही और उतने ही वेग से जितना वेग उस इच्छा में था, आप एकदम से विश्व रूप हो गए। पर यह कितना अद्भुत चमत्कार है! यह देखकर चकित होने के लिए विस्मय के जितने सामर्थ्य की जरूरत होती है, उतना सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है। मेरा चित्त यह आश्चर्य देखकर मोहित हो जाता है, यह विश्व रूप यहाँ है अथवा नहीं है, इस बात का भी मेरे मन में ठीक ठीक निश्चय नहीं हो पाता। इस मूर्ति की प्रभा की नवलता का भला मैं क्या वर्णन करूं? यह संपूर्ण विश्व इसमें इस प्रकार भरा हुआ रखा है। इस तेज की प्रखरता ऐसी है कि इसके समक्ष अग्नि की दृष्टि भी मंद पड़ जाती है और सूर्य भी खद्योत की भांति फीका पड़ जाता है। इस प्रचंड तेज के महासिंधु में मानो पूरी सृष्टि ही डूब गई है अथवा प्रलय काल की विद्युत ने सारा आकाश आच्छादित कर रखा है, अथवा संसार के प्रलय काल की अग्नि ज्वाला को तोड़कर मानो हवा में यह ऊंचा मंडप बनाया गया है। मेरी दिव्य ज्ञान रूपी दृष्टि से भी यह दृश्य देखा नहीं जाता। इसकी दैदीप्यमान प्रभा हर पल इतनी बढ़ रही है और इसका तेज तथा दाहकता इतनी विलक्षण है कि इसकी ओर देखने पर दिव्य नेत्र भी व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि महारुद्र के तीसरे नेत्र में महाप्रलय अग्नि का जो भंडार गुप्त था, वही मानो उस नेत्र की कली खोलकर बाहर निकल पड़ा है। इस प्रकार चतुर्दिक विस्तृत दाहक प्रकाश में पंचाग्नि की ज्वाला के भंवर उठते ही मानो सारा ब्रह्मांड कोयला हो रहा है। हे स्वामी, आपका ऐसा अद्भुत तेजोमय स्वरूप मैंने आज ही देखा है। आपकी व्यापकता और तेजस्विता की थाह ही नहीं लगती, जित देखूं तो। देखिए, अब इसके आगे हम लोग फिर कल लेंगे ज्ञानेश्वरी गीता से 18 नंबर मंत्र से। तो अब 2 मिनट के लिए हम लोग अपने स्वरूप में बैठेंगे। और अपने कौन से स्वरूप में बैठेंगे कि नाम लेत भवसिंधु सुखाही। आपको मालूम है कि जगत कल्पित है ये। तो अगर वास्तव में आप राम के रहस्य को जानते हो, वैसे आपको एक लाइन सुना देते हैं। यह रहस्य रघुनाथ का बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा से, तो सपने हूँ मोह न होए। मोह क्या, जब जगत कल्पित है तो काहे का मोह? मोह की तो मैया मर गई। हाँ, मोह की तो मैया मर जाती है। तो देखिए, नाम लेत भवसिंधु सुखाही। राम, राम का मतलब यह है कि स्वरूप में स्थित है। बोले जगत क्या है? बोले जगत इसमें अत्यंत भाव है इसका, यह ही नहीं जगत। तभी गुरु भगवान कहते थे कि तुमको नाम लेने की तमीज नहीं है। एक बार राम बोलते ही जगत, जगत जगत कहाँ है? पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, ये बीच में भ्रम भ्रम है ये तो 2 मिनट के लिए हम लोग अपने स्वरूप में बैठेंगे। हमारा स्वरूप जिसमें जगत कहीं कहीं दूर दूर तक कोई जगत नहीं है, ऐसा आधार अधिष्ठान है। 2 मिनट के लिए भगवान।
जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। ऐसा है हमारा आपका स्वरूप। और ज्ञानी इस जगत में ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वो संपूर्ण रहस्य जाने हुए हो। हमने कहा ना कि अगर आप इस रहस्य को जान जाए तो हर पल प्रसन्न रह सकते हैं। अगर आप सत्य को पहचान जाए तो आप हर पल प्रसन्न रह सकते हैं। शरीर बीमार रहे कि बीमार रहे, बूढ़ा रहे कि मृत्युशैया पर रहे, जीवित रहे या मर जाए, सृष्टि रहे या ख़त्म हो जाए, लेकिन आपकी अनुभूति चकाचक रहेगी, सत्य अनुभूति। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। 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 प्रणाम। प्रणाम भगवान। जय हो प्रभु, जय हो भगवान। प्रणाम 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 भगवान। प्रणाम।